Tommy Polytechnic College, Pasar. Direct or APJEE. Admissions for 3 years Diploma Engineering in Civil, EEE and CSE. Scholarship benefits from government. Campus interview in selected departments by South Indian Management. हेलो एंड वेलकम बैक टू द आंतरिक शो। तो आप सभी को पता है कि ये संडे का शो है और हम हर संडे आपको कोशिश करते हैं कि एक नया आर्टिस्ट आपके सामने लेके आए। तो बट आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, ना ही डांसर, ना ही रैपर, ना ही सिंगर किसी को हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। आज बिल्कुल भी हम इंटरटेनमेंट जोन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट जोन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कैपिटल में, पर्टिकुलर कैपिटल रीजन में ये रेंट को लेके काफ़ी सारा इश्यूज आते हैं और एंड ऐसे रेंट ओनर हर किसी का एक रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसा इंसान है जो कि एक सिंपल सा हाउसवाइफ है और अपना रेंट चलाती है। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि रेंट ओनर उसका क्या रेस्पॉन्सिबल है और वो एक रेंट नहीं देने पहले वो क्या देखते हैं आपने जो रेंट पूछने आते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी हमारे आंतरिक शो पे। और अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम। मेरा नाम बीरी सुम्पी है। मैं करादादी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं एक ईटानगर में एक रेंट चलाती हूँ। वैसे तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा रेंट चलाना मेरा काम है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि आप काफ़ी मतलब यंग है और इतने यंग में तो रेंट चला रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूँगी आप कितने बच्चे के माँ हो? ऑलमोस्ट मेरा चार बच्चा है जी, 3 बेटा 1 बेटी है। ओके, तो कितने साल हो गए आपको रेंट मतलब बनाते हुए और चलाते हुए? लगभग मैं 2014 से यहाँ हूँ, तो रेंट चलाने शुरू किया। तो अभी ऑलमोस्ट 2020 आ गया, तो जैसे तैसे करके चल ही रहा है मेरा रेंट। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि ऐसे मतलब रेंट ओनर आपका कई रिस्पॉन्सिबल होते होंगे। तो ऐसे रेंट ओनर मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे रेंट ओनर एक रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं मतलब ऐसे रेंट ओनर? मैनेज तो खुद कर लेना पड़ता है क्योंकि रेंट ओनर जो होता है क्योंकि देखना पड़ता है ना। जैसे कि आदमी आया है, कोई लोग बोलता है मैडम मुझे रेंट दे दीजिए, तो मैं भी तो देखना पड़ता हूँ उसके आगे पीछे ना, देख के ही मैं रेंट देती हूँ। क्योंकि कोई लोग तो स्टूडेंट वाला आते हैं और कोई लोग जैसे बिजनेस वाला लोग और कोई लोग कॉन्ट्रैक्टर वाला लोग रेंट ढूंढने आता है। ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ कि नहीं रेंट नहीं है, बोलने में बोल देती हूँ। लेकिन हम देखता है आदमी का सिचुएशन को ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे कि आपका ये हो गया स्टूडेंट को तो ऑलमोस्ट रेंट मिलते ही नहीं है। नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है बोलने से, क्योंकि रेंट ओनर लोग ऐसे होता है, इस स्टूडेंट लोग कहाँ से पैसा लेके देगा ये। लेकिन ऐसे सोच होना तो बहुत ख़राब है। एक्चुअली रेंट ओनर जो है स्टूडेंट को ही देना है, क्योंकि उसका माँ पिताजी पेरेंट्स तो यहाँ सामने नहीं होता है, बाहर पे रहता है ना। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ कि रेंट ओनर लोग ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ही देना है देख के। तो बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट सोशल मीडिया में देखने को मिलते हैं कि जो निशी होते हैं, निशी आदमी होते हैं, जैसे करुण के में हो गए, इस कामिंग के हो गए, उनको रेंट देना पसंद नहीं करते और वो बहुत सारे ऐसे अपडेट करते हैं कि वाई निशी को क्यों नहीं मिलता है। इतना ढूंढते हैं कि मतलब आप ऐसे रेंट ओनर, आपको मैं पूछना चाहूँगी आप जब रेंट देते हो आप इंसान को देखते हो या उसका ट्राइब को देखते हो? हम उसका ट्राइब को नहीं देखते हैं जी ना, इंसान को ही देखता है। क्योंकि इंसान जो है इंसान, क्योंकि हम भी इंसान है वो भी इंसान है, उसका तकलीफ है तो हम उसका साथ देना है, वही मैं देख के देते हैं। हम ऑलमोस्ट हम ट्राइब को देख के नहीं देता है। हाँ यहाँ ऐसे है लेकिन इस कमिंग को नहीं देना है और कुरुंग कुमे को नहीं देना है। क्यों बोलने से, क्योंकि एक आदमी का गलती से ना, एक आदमी का गलती से ही मतलब दुनिया जो सभी खराब है ऐसे सोचता है। लेकिन ये सब नहीं करने से ठीक है मेरा लिए। वैसे तो रेंट का जो मंथली जो पैसा आता है ना, तो उसी में हम मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे होता है कोई लोग जैसे कि
यहाँ में अभी रेंट ओनर लोग को हम जो देखा है जो फिक्स रखते हैं, जैसे कि हर महीना का 5 तारीख को देना है रेंट ना, और कोई लोग बोलते हैं हर महीना का 10 तारीख को इसी में रेंट देना है। लेकिन हम नहीं कर, मतलब हम यही बोलना चाहता है कि ऐसे नहीं होने से ठीक है, क्योंकि मतलब तकलीफ को भी समझना है ना, उन लोग का तकलीफ को भी। ठीक है, हर महीना रेंट देना तो नहीं देने से भी हो जाता है, क्योंकि उन लोग तो भागने वाला नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों का तकलीफ को भी समझना है। कोई लोग तो बेचारा बिजनेस करता है और कोई लोग तो यहाँ दुकान बेचने वाला होता है, और कोई लोग तो ठीक है ये नौकरी करने वाला लोग तो बेचारा कभी कभी तो उन लोग का महीना दरमा भी नहीं जुड़ देता है ना, तो रेंट को कहाँ से देगा। इसलिए मतलब रेंट सकने से आप लोग वही 5 तारीख को देना है बोल के ऐसे नहीं करने से ठीक है। तो आपने रेंट का जो फ़ी का बारे में आपने बात कर लिया, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पेंडेमिक चल रहे थे हमारे मार्च से स्टार्ट हो गए थे लॉकडाउन को, उसमें हमने सोशल मीडिया में भी देखा कि काफ़ी रेंट ओनर जितने हैं वो अपने जो रेंट का फेयर है वो छोड़ रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आपने छोड़ा? हाँ, मैंने छोड़ा। क्यों बोलने से, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो उन लोग जो बिजनेस करने ला, जो जैसे कि दिन को हाजरा करने वाला बेचारा उन लोग कहाँ से लेके देगा। तो मैंने यही सोचा कि 1 महीना का ऑलमोस्ट 1 महीना का तो चोर ही देगा बोल के हमने छोड़ दिया था। तो ऐसे छोड़ने के बाद तो मेरा रेंट वाला लोग हमको वाह इतना मतलब दुआ देने लग गया, पूरा हम लोग का घर मालिक इतना अच्छा है ऐसे बोलने लगे, तो हम और भी खुशी हो गया। उन लोग का खुशी देख के हम भी बहुत खुश हो गए। आपको क्या लगता है कि रेंट ओनर और जो टेनेंट है उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए? रिलेशन मतलब भाई बहन का रिलेशन रखने से ठीक है मेरा ख्याल से, क्योंकि कोई लोग रेंट ओनर ने हम देखा है, मेरा भाई भी बेटा है कहीं में, तो उन लोग ऐसे मतलब ट्रीट करता है ये दूसरा है इसको मतलब दूसरा से ट्रीट करेगा ऐसे करता है। तो मेरा भाई जो हमको फ़ोन करके बहुत दुख से मतलब बताता है दीदी ऐसे ऐसे है क्या करें, लेकिन ऐसे नहीं होना है, क्योंकि रेंट ओनर मतलब किस लिए एक सिक्योर होता है ना उन लोग के लिए, जो घर में जो रेंट देता है। जैसे कि बीमार हो गया कुछ हो गया होने से रेंट ओनर ही उसका साथ देना है, और भाई बहन जैसे ही बेचना है, दोस्त जैसे ही बेचना है। जी, ये चीज़ हमने भी सुना है बहुत, कई में जो मेरा फ्रेंड है उन्होंने भी कई में बैठा है, तो वो बता रहे थे कि कई ऐसे रेंट ओनर है कि मतलब लाइक उसको सर्वेंट से ट्रीट करते हैं, कुछ होता है तो मतलब धमकी देने लग जाता है कि तुमको अभी मार के रख देगा, मतलब ऐसे वैसे नहीं करना है, ऐसे वैसे नहीं करना है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये एटीट्यूड कितने हद तक सही है? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेंट ओनर का एक्चुअली बोलने से एक तो मतलब जिम्मेदार बनता है कि उसका रेंट में जो बेचने वाला है ना, मतलब वो जैसे भी हो, मतलब कोई उसको मारने आने से भी वही रेंट ओनर जो ही बचाना है मेरा लिए वही। आपके सोच काफ़ी अच्छे है, और मैं आशा करती हूँ कि मतलब आपके जैसे जो जितने भी रेंट ओनर आपकी जैसे सोच रखता है बोलने से आई एम श्योर कि जो टेनेंट है उनको इतना प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा, और जितने भी स्कैमिंग के लोग आते हैं, जितने भी मतलब क्रूम कमी के लोग आते हैं, उनको इतना कंप्लेंट सुनने को नहीं मिलेगा जितना हम अभी सोशल मीडिया में सुनने को मिलता है। जो आपके रेंट में रहते हैं आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो? मतलब जो आपका लाइक बाहर से आया हुआ है, इट्स ओके, वो जो लाइफ में करते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जब कुछ हो जाता है आप उसको साथ देते हैं, क्या करते हो आप? आपके रेंट जो टेनेंट रहते हैं, हम जैसे कि उसका कोई फैमिली आ गया बाहर से ना, उसका भाई आ गया, उसका जो भी मतलब कजन आ गया, तो हम भी मतलब उसी का फैमिली जैसे हम ट्रीट करते हैं। क्यों बोलने से हम मेरा दिल खुला है ना, इसलिए हम वो जैसे मतलब हम जैसे कि वो मेरा रेंट ओनर का जैसे कि माँ हो गया, तो हम भी सोचते हैं हाँ मेरा माँ आया है, हम वही सोच के हम मतलब घुल मिल जाता है आपस में ना, मतलब एक घर एक फैमिली जैसे ही मतलब लग जाता है। ओके, तो वही जो यहाँ पे निशी को नहीं मिलता है रेंट यूजुअली, आपको क्या लगता है कि आप एक निशी है, आपको निशी के बारे में ज़्यादा आइडिया है, आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पे एक निशी हो कि निशी को भी रेंट नहीं दिया जाता है? मतलब निशी लोग को जो रेंट नहीं मिलता है बोलने से, क्यों बोलने से कोई लोग तो ख़राब हो देता है ना निशी में बोलने से, क्योंकि हम भी एक निशी है, मेरा भाई भैया भी ख़राब होने वाला है, लेकिन हर फैमिली में सब फैमिली जो एक का गलती से तो सब खराब नहीं होगा ना, एक तो खराब तो होता है, लेकिन मेरा ख्याल से वो सबको भी देख के ही रेंट देना है मेरा ख्याल से ना। तो आप प्रीफर क्या करते हो? मतलब नॉन पीएसटी को देना प्रीफर करते हो, निशी को देना प्रीफर करते हो? मतलब जितना भी है अरुणाचली को, आडी गालो, बहुत सारे ऐसे ट्राइब है, आप कौन सा ट्राइब को लेकर प्रीफर करते हो? मेरा माइंड में तो ऐसे नहीं है, हम तो सब इंसान है ना, मतलब हम ट्राइब ये सब को झाटी से मेरा कोई मतलब नहीं है,
मतलब देना है, जो रेंट जो तकलीफ में जी। है, तकलीफ से आया हुआ है, जैसे कि आपका बाहर से आया हुआ है या ईटानगर में रेंट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लाख को ही देना चाहिए मेरा ख्याल से ना। ऐसे लाख को होने देने से ऊपर वाला भी साथ देगा। जी, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको ट्राइब को पर्टिकुलर देखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप इंसान को देखिए, वो इंसान का नियत को देखिए कि वो कितने मतलब कोऑपरेट कर सकते हैं आपको। हर कोई गलत नहीं होता है। नहीं होता है। तो आपने कहा कि आप ट्राइब को मतलब प्रीफर नहीं करते, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे कौन सा ट्राइब कहाँ से आके रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मेरा जो बिल्डिंग में है मतलब बहुत सारा ट्राइब है, जैसे कि हो गया आदि, हो गया गालो, हो गया अपातानी, जैसे कि आपका सेपा का हो गया और कुरुंकुमे का हो गया, सब है मेरा यहाँ। ऐसे तो जी, तो मतलब स्टूडेंट कितना है वहाँ पे और जॉब वाले कितने होंगे? जॉब वाला है 2 है, इस स्टूडेंट तो मेरा 3 है। हाँ, पढ़ने वाला ही है। और इसके बाद में बिजनेसमैन लोग भी है, और यहाँ जैसे कि आपका हाजरा करने वाला को भी हम रखा है। बाप रे। तो आपको मतलब इतना सब कुछ है, आपका स्टूडेंट है, जॉब करने वाला, बिजनेस करने वाला है, तो कुछ वो लोग का बिहेवियर में डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। जैसे कि अड्डी वाला थोड़ा अलग ट्राइब अलग बिहेवियर दिखाता है और सेपा वाले अलग बिहेवियर दिखाते हैं, तो आप वहाँ पे एज्यूमशन करते हो कि नहीं सेपा वाला को नहीं देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो अपना ऊपर है रेंट ओनर का। क्योंकि आप जबकि अपना दिल से सभी को हाँ एक ही नज़र में देखेगा, तो और रेंट वाला भी आपको ऐसे ही देखेगा, क्योंकि बोलने से आपका ऊपर है। क्योंकि अब जबकि आपका बिहेवियर जो खराब होगा, अब जैसे कि सेपा वाला को आप खराब नज़र से देखेगा, तो सेपा वाला भी आपको खराब पाएगा ना, ऐसे होता है। इसलिए मेरा ख्याल से सभी को एक ही नज़र से देखना है, सभी को घुल मिल के ही बैठना है। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे ये अनटैप्ड शो है, ये एक्चुअली आर्टिस्ट जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जो अरुणाचल के आर्टिस्ट जो एक्सप्लोर नहीं हुआ, उनको एक्सप्लोर प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मतलब हमने शुरुआत किया कि पब्लिक रिकॉग्नाइज मिले। बट हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आ रहे थे रेंट का इशू को लेके, और हमें लगा कि ये बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ऐसे रेंट ओनर आपका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है और टेनेंट होने का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो वो ये कि बहुत सारा ऐसे मिसकॉन्सेप्शन है कि निशी है तो हर कोई निशी खराब होता है, ऐसा नहीं है। तो वही मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मतलब जो आपका व्यू है एज रेंट ओनर, हम जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से आप प्रिफर करते हो इंसान को रेंट देने के लिए। क्योंकि रेंट चलाना भी हम लोग क्योंकि बोलने से होम लोन लेता है ना, होम लोन लेके ही हम लोग रेंट बनाता है। जो महीना का जो रेंट आता है, तो उसी में हम लोग बैंक का लोन भी हम लोग देना पड़ता है। तो उसी में क्या होता है बोलने से, कोई लोग समय में नहीं देता है ना, उसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, रेंट जो समय में नहीं देता है। बट आप तो वो आप इतने बड़े दिल हो कि मतलब आप इंसिस्ट भी नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है कि एग्जैक्ट मंथ पे फिक्स करते हैं कि ये महीना में, जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट होने वाला, तो अक्टूबर का 5 तारीख को आपको जैसे भी देना होता है। तो वो ये कि इसको समझते हुए आप अपना जो टेनेंट है उसको समझते हुए आपको मतलब खुद को कितना प्रॉब्लम होना मतलब फेस करना पड़ता है? प्रॉब्लम तो होता है रेंट ओनर लोग को ना, बहुत प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। क्योंकि खुद प्रॉब्लम है तो उसको भी प्रॉब्लम देना है बोल के ज़रूरी नहीं है ना, उसका भी तकलीफ को समझना है। इंसानियत, तो हाँ इंसानियत है तो इंसान समझना पड़ता है ना, समझना पड़ेगा। इसलिए हम वही बोलना चाहता है कि जो रेंट ओनर है उन लोग मतलब डेट को फिक्स नहीं कर देना है ना। कोई लोग समय में नहीं दे पाता है, तो उसी का कारण से ही रेंट ओनर लोग अब अच्छा नहीं है, अब वो ये का है, ट्राइब का है, अब ये है निसी है, ये सब मतलब वही मतलब लैंग्वेज जो निकल जाता है। तो इसीलिए मतलब कोई रेंट ओनर लोग मतलब हटा देता है, मतलब अब हटो, अब हमको रेंट अच्छा से नहीं दे रहे, अब तो हटना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होना से ठीक है। तो ये हमने आपके साथ बहुत सारे ऐसे डिस्कस किया, जैसे वो इशू को बताया कि बहुत बिहेव भी करते हैं जो ऑनर है। मैं पूरे को नहीं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसा है, कुछ सेक्टर ऐसा है कि जो इशू क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, जो अपना टेनेंट रहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको हम ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सभी रेंट ओनर लोग जो है मतलब देखिए ना, समझिए और दुख को भी आप लोग देख दीजिए। क्योंकि बोलने से जो आपका घर में जो रेंट बेचता है, तो उसी का तकलीफ को भी आप लोग देख के मतलब सिचुएशन को आगे ले जाना है। क्योंकि कोई ऐसे होता है कि रेंट ओनर लोग ठीक तरह से बिहेव नहीं करता है,
मतलब आज हम ये मेरा रेंट भरा बेटा है उसको आज हम निकालना है, कल हम एक तो फिर नया लेके आएगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि रेंट ओनर आप दिल से कुछ अगर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक होगा, आपका बिहेवियर ठीक होगा, तो ऐसे होने से तो आपका रेंट में जो बेचने वाला है उन लोग भी आपका दुख तकलीफ को समझेगा। हाँ ये दीदी ऐसे है, ये मैडम ऐसे है, तभी जाके उन लोग भी आपका साथ देगा। तो मतलब ये कि नहीं है कि आप रेंट ठीक समय में नहीं दिया अब तो ऐसे नहीं बोलना है, मेरा यही है। हाँ, और जो रेंट में जो बेचने वाला होता है, चाहे वो ये स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि रेंट जो ये ऐसे होता है कि एक लोन लेके बनाया चीज़ है, तो उसी में हम यही कहना चाहता है कि आप लोग रेंट बेचने वाला है मतलब क्लीन से बेचिए ना, गंदा उंदा नहीं करना है। कोई लोग ऐसे होता है मतलब खिड़की तोड़ देता है और कहीं कहीं में पेंटिंग ड्राइंग करता है, कोई लोग ये लाइट को जला देता है, ऐसे नहीं होना है। आप लोग जो बेच रहा है तो अच्छा से बेचिए, क्लीन से बेचिए। ऐसे होने से रेंट ओनर भी आप लोग को देख के मतलब हाँ ये आदमी ठीक है, ऐसे आप बोलने दीजिए, मतलब जहाँ भी हो आप बेच रहा है ना। तो आखिर में हमारा शो ख़त्म होने के हो तो हम आपको बहुत सारा थैंक यू देना चाहेंगे कि आप आगे भी इस तरीके से मतलब अपने जो टेनेंट रहते हैं उसको कोऑपरेट रहे और अच्छी तरीके से मैसेज देते रहे। और चाहूँगी कि आपका जैसे और रेंट ओनर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आए और जो आपने मैसेज दिया उनको सीरियसली ले। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे लोकल जो कि रेंट चलाती है मिसेस बीरी सुम्पी, और जिन्होंने हमारे साथ रेंट इशू को लेके काफ़ी अच्छी तरीके से बात की। और हम यही आशा करते हैं कि जो रेंट ओनर है और जो टेनेंट है वो जितने भी उन्होंने मैसेज दिया उनको सीरियसली लिया होगा और आपको इतना तक आइडिया मिल गई होंगी कि किस तरीके से आप अगर कहीं भी हो रेंट रहेंगे तो किस तरीके से कोऑपरेशन करके रहेंगे। तो आप सभी से मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी नज़र में कोई अरुणाचल के लोकल आर्टिस्ट टैलेंटेड वाले हैं तो आप प्लीज़ हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उनको हमारे शो पे लाने के लिए। तब तक आप जुड़े रहिए अरुणाचल टुडे ईटानगर।